जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, समापत्य पर आधारित प्रश्न। इट मींस गुणज पे आधारित, यानी मल्टीपल पे आधारित प्रश्न हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं 54,547 के निकटतम वो कौन सी संख्या है जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए बहुत सिंपल है, पहले तो वो छोटी छोटी संख्या निकाल लें जो इन सब से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका मतलब, तब इसके बारे में देखते हैं। तो 40, 45, 50 और 55 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 8 5 40, इसको लिखेंगे तो 5 9 45 और इसको लिखेंगे तो 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50 और इसको लिखेंगे तो 11 5 55। तो एलसीएम आपका क्या होगा, इसमें मैक्सिमम 2 किस में पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया। चलिए मैक्सिमम 3 कहां पाया जा रहा है, तो इसमें पा रहा है यानी 3 के पावर 2 तो 9 हो गया। मैक्सिमम 5 कहां पाया जा रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां 5 का स्क्वायर है यानी 25। और मैक्सिमम 11 कहां पाया जा रहा है, तो एक ही जगह है तो लिख लीजिए 11। अब इनका गुना कर दीजिए, 72 और 11 5 55 के 5 और हाथ में 5 और 11 दूनी के 22 और 5 27। अब 275 में 72 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 2 दूनी के 4 1 5। ठीक है, सॉरी 5 दूनी के 10 और 7 दूनी के 14 1 15 के 5 हाथ में 1 और 2 दूनी के 4 1 5, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 हाथ में 5 और 7 दूनी के 14 और 5 19। ठीक है, 0 10 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा आपका, और ये 9 1 19,000। इसका एलसीएम हो गया 19,800। अब इसके निकटतम जाने के लिए कल भी आपको बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, इस संख्या से भाग दे देंगे, यानी आइए भाग दे देते हैं निकटतम पहुंचने के लिए। ठीक है, अब हम इसको कितना बार में जाएगा, 3 बार में 57 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 2 0 0 2 0 0, 8 दूनी के 16 के 6 हाथ में 1 और 8 9 दूनी 18 1 19 के 9 हाथ में 1 और 2 1 2 1 3 7 4 15 9 6 15, ये 13 है, 9 4 13 और ये 1 बचेगा यानी 14,947। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 14,947। देखिए हम अगर सिंपल बात करें तो चलिए देखते हैं क्या करना है। अब देखिए हमें क्या जाना है, इसके निकटतम जाना है, बात इसी की है। तो देखिए समझिए, पहले 5 में जैसे हमने कल भी बताया था 3 से अगर भाग दें, ठीक है, 5 में अगर हम 3 से भाग दें तो क्या होगा हमारा, 3 एकम 3, कितना आया 2 आया। 2 शेष आने का मतलब क्या होता है, पहला केस बनता है। देखिए हम अगर इसको लें, पहला केस क्या बनता है कि इस शेष को हम इसमें से घटा दें, यानी शेष फल जो बचता है वो एक्स्ट्रा चीज होता है। अगर मूल संख्या में से उसको घटा दिया जाए तो हमारा पूर्ण विभाजित वाला संख्या मिल जाएगा जो 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखिए अगर 2 को इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, जो 3 का गुणज है 3 से कट जाए। और दूसरा केस क्या बनता है कि इसमें वो संख्या जोड़ दीजिए जो 3 का गुणज बन जाए। तो देखिए या तो 3 आ जाए या तो 3 का गुणज आ जाए। तो अगर +1 करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, +1 करेंगे तो ये 2 1 3 हो जाएगा जो 3 का गुणज हो जाएगा। या आप यही +1 को इसमें मूल संख्या में जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा जो 3 का गुणज हो जाएगा। देखिए एक गुणज निकाल रहे हैं, दूसरा गुणज निकालने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दूसरा गुणज निकालने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं कि इसी +1 को आप इसमें भी जोड़िएगा मूल संख्या में तो 6 हो जाएगा जो 3 का गुणज है। इसका मतलब इसमें या तो माइनस मूल संख्या में से 2 घटा दीजिए या तो मूल संख्या में +1 जोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें निकटतम कौन होगा, -2 करना है या +1, तो आप बोलेंगे कि इसके नजदीक तो +1 ही होगा। -2 तो 2 पीछे आ जाएगा और +1 1 आगे जाएगा यानी निकटतम +1 होगा। यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तो एक कंडीशन ये है कि इसमें कुछ जोड़ के इसका गुणज बना दे, यानी इसमें लगभग 14 5 19 अप्रॉक्स अगर हम देखते हैं, यानी चलिए हम यहां देख लेते हैं 54,547। कंडीशन देखिएगा, एक तो शेष को इसमें से मूल संख्या में से घटा दे, पहला ये केस बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है घटाने वाला, और दूसरा केस क्या बन रहा है, या तो इसमें ऐसी संख्या जोड़ दे जो इसका गुणज बन जाए। तो देखिए 14 5 19 लगभग 5,000, हम एक्यूरेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लगभग
5000 इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 5000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 19000 के आसपास आ जाएगा। यही केस हुआ ना हमारा। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये पड़ोस कर दे 5000, अप्रॉक्स बता रहा हूं, अभी एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं। चलिए अगर हम इसको माइनस कर दें, ध्यान से दीजिएगा, तो कौन निकटतम होगा, 5000 जोड़ना निकटतम होगा या 14000 पीछे आना निकटतम होगा। तो आप ऑब्वियसली बात करेंगे निकटतम क्या होगा, 5000 जोड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए अब एक्यूरेट कितना इसमें जोड़ेंगे कि ये इसमें कितना जोड़ेंगे कि इसका गुणज बन जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19800 में से इसको घटाना पड़ेगा, घटा देते हैं 947। चलिए कितना हो गया हमारा, 2 ये 7 और 3 हो गया हमारा। यहाँ 9 होगा तो 5 4 9 हो गया, यहाँ 17 होगा तो 9 8 17 हो गया। एक हासिल दे दिया बगल में, यहाँ 9 था एक हासिल दिया तो 8 हो गया, 4 ही बचेगा, ये कैंसिल। यानी 4853 को इसमें जोड़ देंगे, यानी एक्यूरेट क्या हमारा जोड़ना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूं, निकाल लिया हमने 4853। अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये इसका गुणज बन जाएगा। यही हुआ, सेम जैसे समझाया था। यानी 4853 हम इसमें जोड़ देते हैं तो अभिष्ट संख्या इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा हमारा 5447 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसको, 4853 को। तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 5 4 9 1 10 और 8 5 13, 13 1 हासिल 14, 4 4 8 1 9 और 5, यानी 59400 वो संख्या है इसके निकटतम जो इन सभी से पूर्ण विभाजित हो जाए। ये तरीका होता है, यानी हमारा किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। अब इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेहद सिंपल है, ये भी कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 75 तथा 80 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो पहले एक छोटी छोटी संख्या निकाल लेते हैं, फिर हम बड़ी संख्या की बात करेंगे। चलिए 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, पहले 1 2 3 4 5, 5 ठो 9, 3 2 5 ठो 9, ये क्या है 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। चलिए तो इसके नजदीक हम पहुंचेंगे, कह रहा है कि इससे मतलब 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है जो इनसे विभाजित हो जाए। तो पहले एक छोटी संख्या निकाल लेते हैं, 70 75 80 का एलसीएम से जो तीनों से विभाजित हो जाए। चलिए तो 70 का क्या होगा हमारा, बात करें तो 12 5 70, 15 14 5 70, यानी 2 गुने 7, 2 गुने 7 5 14 5 70, 75 के 25 तिहाई 75, 80 के 40 दूनी के यानी 8 5 40, 8 5 40, 16 5 80, 16 5 80। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका एलसीएम लिख लेते हैं। 2 की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, यहां है, 2 के पावर 4 यानी 16 ले लेते हैं, 2 का काम खत्म हो गया। 3 की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, यहां है, एक ही है तो ले लेते हैं। चलिए 5 की संख्या का सबसे ज्यादा कहां है, तो कहेंगे इसमें है 5 का स्क्वायर, तो ले लेते हैं 25। चलिए और देखते हैं 7 की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो यहां है तो ले लेते हैं। अब 16 तिया 48 और 25 7 25 6 का 175। अब इसको गुना करेंगे 175 में, 175 में 48 से, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 7 8 56 और 4 60 के 0 हाथ में 6 और 8 6 14, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3 और 7 4 4 और 3 7, 0 0 4 8। कितना आया एलसीएम, 8400 आया, एलसीएम निकल गया। अब हम 5 अंक की संख्या के पास पहुंचते हैं, तो पास पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 8400 से। ठीक है, एक बार में जाएगा, लिख लेते हैं। चलिए 9 9 5 4 9 1 1599, 1 9 फिर उतार दीजिए, 8 दूनी के 16, अभी भी ज्यादा आ जाएगा यानी एक बार में ही जाएगा। आइए 8400 लिख लेते हैं, फिर 9 9 और ये 5 4 9 और ये हमारा ठीक है 15 में से 8 घटेगा 7, 8 7 15,
7599 आया, फिर वही कंडीशन आपसे बोलेंगे हम कि हम इस संख्या को जो ज्यादा आया इसमें से घटा दे। दो कंडीशन बनेगी, या तो हम मूल संख्या 9999 है, इसमें से हम क्या करें, शेष को घटा दें, शेष को घटा दें, या इसमें कुछ ऐसा संख्या जोड़ दें जो इसका गुणज बन जाए, इसका गुणज बन जाए। तो इसका गुणज बनने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 7599 है, 7599 ये 8400 है, यानी 500 और कितना, 500 ये इधर हो गया और 400 उधर हो गया, यानी 900 के लगभग में हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। इसमें जोड़ने का मतलब क्या है, मूल संख्या में भी जोड़िए, बात वही रही, पीछे भी समझा चुका हूं। या तो इसमें जोड़िए, इसका गुणज बनने का मतलब क्या है, इसमें 900 जोड़िए तो 8400 का गुणज बन जाएगा, यानी मूल संख्या में भी 900 जोड़िएगा तो 8400 का गुणज बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम समझा चुके हैं। फिर से बता देते हैं, चलिए बार बार नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम बता रहा हूं। 3 एकम 3, कितना शेष बचा, 2 बचा। अब इसमें क्या करिए, मूल संख्या में से 5 शेषफल को घटा दीजिए, या इसमें ऐसा संख्या जोड़ दीजिए 3 का गुणज बन जाए, तो +1 करेंगे तो 3 का गुणज बन जाएगा, यानी मूल संख्या में +1 करेंगे तो 3 का गुणज बन जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा था ना, यानी 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो 3 का गुणज है 3 दूनी के 6। चलिए, तो हम अगला गुणज निकालने के लिए सब काम कर रहे हैं, यानी हम मूल संख्या में +1 कर दें, -2 कर दें, +1 कर दें, तो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, अब यहां हम 900 की एक बात कर रहे हैं, अप्रॉक्स 900 जोड़ने की। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगा। समझ रहे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, अगर इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो 6 अंक का बन जाएगा। तो ये असली सी बात है, ऑब्वियसली सी कि इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो काम करेंगे घटाने का काम करेंगे। समझ रहे हैं, अब समझ गए होंगे मेरी बात। तो घटाने का काम कर देते हैं, यानी हम यहाँ अभिष्ट संख्या क्या करेंगे, मूल संख्या में से शेष को सीधे घटा देंगे। चलिए, मूल संख्या के अभिष्ट संख्या इक्वल टू निकाल देते हैं, अभिष्ट संख्या इक्वल टू मूल संख्या क्या है हमारा 99,999। इसमें से हम क्या करेंगे, 7599 को घटा देंगे, 0 0 5 4 9 7 2 9 9000 92,400 किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट बेस, दिमाग से नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए सेम है, कह रहा है कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो क्या होता है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 1 पे 4 0, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या हो गई। चलिए अभी इसको हम नहीं देखेंगे, कह रहा है कि 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 10 15 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए पहले हम छोटी छोटी संख्या निकाल लें जो इन सब से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी एलसीएम इन सब का निकाल लें। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 5 क्या होगा, 5 तिहाई 15, और ये क्या होगा 5 चौका 20। अब देखते हैं एलसीएम में 2 का गुना सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है, तो यहां मिल रहा है 4, ठीक है, 2 के पावर 2 है। 5 सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है, तो सब 5 अकेले ही है सब जगह। 3 सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है, तो एक ही जगह है। 5 चौका 20 तिहाई 60, एलसीएम निकल गया। अब इसके निकटतम पहुंचने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए इसके पहले इसके आसपास तो जाते हैं, फिर देखते हैं कौन सी संख्या है। इसमें हम भाग देते हैं कितना से, 60 से। 60 है कम 60, कितना बचेगा 40 0, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 36 18, 6 बार में जाएगा, 6 6 का 36, 360, कितना बचेगा 40 बचेगा। फिर एक 0 है, देखिए एक 0 उतारे थे, फिर एक 0 उतारे 400, फिर 6 बार में जाएगा यानी 360, कितना बचेगा 40 बचेगा। तो देखिए 2 कंडीशन बचेगी, या तो मूल संख्या में से हम बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप, मूल संख्या में से या तो 40 शेषफल को घटा दे, 40 को घटा दे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या बनेगा, या इसमें कोई ऐसा संख्या जोड़ दे जो 60 का गुणज हो जाए, यानी कौन सी संख्या इसमें जोड़ेंगे जो 60 का गुणज हो जाएगा, यानी +20 करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी +20 इसमें जोड़िए या इसमें, दोनों में 60 का गुणज मिल जाता है, यानी मूल संख्या में भी +20 जोड़ेंगे तो 60 का गुणज मिल जाएगा, पहले से भी समझा चुका हूं। चलिए तो हम 40 यहां क्या करेंगे +20 कर देंगे, +20 करेंगे तो 60 मिल जाएगा, यानी मूल संख्या में भी +20 करेंगे तो 60 का गुणज हमें
मिल जाएगा। पिछला 2 क्वेश्चन में लगातार यही चीज समझाते आ रहा हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। अब देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए 1 मिनट, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, अगर इसमें से एक भी माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 अंक की संख्या हो जाएगा, 9999 हो जाएगा। तो हम इसमें से घटाना तो भूल ही जाइए, जब घटा देंगे तो 5 अंक की संख्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि एक भी घटा देंगे तो 4 अंक का संख्या बन जाएगा, यानी 9999। तो हम जोड़ेंगे, यहाँ 5 अंक की छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए जोड़ेंगे। सिंपल, आप समझ चुके होंगे। अभीष्ट संख्या इक्वल टू हम क्या करेंगे, 10,000 में हम क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10,000 20 हो जाएगा। यानी किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। ऐसे बनाएंगे, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, फिर एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी प्रकार का। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9, चलिए लिख दिए। कर ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 तथा 27 है, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सो सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले तो हमें छोटी छोटी संख्या निकाल लेना है जो इन सभी से पूरी तरह विभक्त हो जाए। 12 15 18 27, 3 चौका 12, चलिए 15 का 3 5 15, 18 का 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 या 2 9 18। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, यानी 27 को 27 ही लिखिए, ठीक है। अब यहां से मैक्सिमम 3, देखिए यहां 3 के पावर 3 है, चलिए थोड़ा समझाने के 3 के पावर 3 लिख देता हूं। 3 3 9 27। अब एलसीएम देखिए, 2 हाइयर कहां पाया जा रहा है, एक यहां पाया जा रहा है और एक यहां, तो यहां ज्यादा है, 2 के पावर 2 है, यानी 4 ले लिए। 3 के पावर 3 सबसे हाइयर यहां पाया जा रहा है, तो 3 के पावर 3 कितना होगा, 27 ही हो गया। चलिए 2 3 का काम खत्म। अब हम देखते हैं 5 को, तो 5 एक जगह पाया जा रहा है, लिख दिया। और बाकी अब कोई संख्या इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, तो हो गया एलसीएम 5 चौका 20 गुने 27, और 27 दूनी के 54, यानी 540। अब 540 से इसमें भाग दे दिया जाए निकटतम पहुंचने के लिए, नजदीक पहुंचने के लिए। तो चलिए दे देते हैं 99,999, ठीक है। 540 से भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा, 500, 2 बार में तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। 540, 9 5 4 9, और ये 4 5 9, फिर एक 9 ऊपर से ले लीजिए। अब कितना बार में जाएगा, 5 9 45, 9 बार में तो अधिक हो जाएगा, तो क्योंकि 8 चौका 32, 8 5 40, 8 9, 9 बार में तो अधिक हो जाएगा, 5 9 45, और 4 9 36, 3 45 3 48 हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। तो 8 0 0, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 8 5 40 और 3 43, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9 हो गया, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ 3 2 5 बचेगा, 2 से बनना। एक और 9 है, फिर नोट कर लिए, फिर दे देते हैं भाग 540 से, यानी 5 25, 2 27, दे देते हैं 5 से, 5 0 0, 5 बार में, तो क्या होगा, 5 0 0, 5 चौका 20 के 2 हाथ में, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, और 5 25 2 27, ठीक है। 27 आ गया, शेष क्या बचा, 99 बचा। अब चलिए फिर 2 कंडीशन हमारे पास आ गई, वही बेसिक तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल। 99,999, या तो शेषफल को घटा दीजिए, यानी -99। पहला केस ये बन रहा है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा केस क्या बचेगा हमारा, वो भी देख लेते हैं। दूसरा केस हमारा क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा संख्या जोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 99 में कुछ ऐसा जोड़िए जो 540 बन जाए, ठीक है, यानी 540 आ जाए या 540 का गुना जा जाए। तो देखिए 99 में हम लगभग कितना जोड़ेंगे, लगभग हम इसमें आपको बता देते हैं एक्यूरेट अगर हम बात करें तो 99 में 441 में 99 जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे, यानी प्लस करेंगे कितना,
441 प्लस करेंगे, 441 प्लस करेंगे। तो क्या इसमें प्लस करिए या इसमें, ये बता चुके हैं। नहीं याद है तो फिर समझा देता हूं। 5 में 3 से भाग देंगे, एक बार में 3 आएगा, शेष क्या बचा, 2 बचा। तो आप या 5 में से 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 का गुना जा जाएगा, यानी 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या, पहला कंडीशन सिंपल है, शेष को मूल संख्या में से घटा दीजिए। तो मूल संख्या में से शेष को घटा दिया, 3 आ गया, तो 3 एकम 3 कट जाएगा। और दूसरा केस क्या बनता है कि आप इसमें ऐसी संख्या जोड़ दीजिए 3 का गुना जा जाए या 3 आ जाए, तो हम +1 कर देंगे, तो 3 एकम 3। तो देखिए ये +1 इसमें करिए या मूल संख्या में करिए, मूल संख्या में +1 जोड़ दीजिए। चलिए, तो मूल संख्या में अगर +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी 3 दूनी की 6, 3 का गुणज मिल गया, यानी मूल संख्या में +1 जोड़ दीजिए। वही कंडीशन है यहाँ, 99 में 441 जोड़िएगा तो 540 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, 441 जोड़ दिया, यानी मूल संख्या में भी अगर 441 जोड़ेंगे तो 540 का गुणज हमें दे देगा, जो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन बनी। चलिए, अब हम आते हैं बेसिक पे। ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है 5 अंक की। आपसे कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 15, 18, 27 से क्या हो, पूर्ण विभक्त हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, पूर्ण विभाजित हो जाए। और इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो 5 अंक की संख्या, सबसे बड़ी संख्या है 5 अंक की, इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो वो 6 अंक की संख्या बन जाएगी। तो इसमें तो जोड़ना तो है ही नहीं, यानी जोड़ने वाला कार्यक्रम कैंसिल। अब बात आती है घटाने के लिए। तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 इसमें से घटा देंगे। चलिए, निकल गया आपका 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और 3 को 9 बचा तो निकाल दीजिए। तो दिक्कत किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए तुरंत सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। चलिए तुरंत कमेंट किया जाए। आइए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। कह रहा था 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो यहां तो एक संख्या दे दिया है, इसके निकटतम की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें 13 घटा देने पे जो प्राप्त संख्या होगी, ठीक है, कह रहा है कि इतना के निकटतम वो कौन सी संख्या है जिसमें 13 घटा देने पे नई संख्या जो प्राप्त होगी उससे 225, 250, 275 पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि पहले इन सब से विभाजित होने वाला एक छोटी संख्या निकाल ले, फिर हम इसके निकटतम पहुंचने की बात करेंगे। तो आइए 225, 250 और 275 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा सिंपल, 5 चौका 20, 50, 25, 50, 25, 50, 25, 2 बचा 50, 25। 5 से फिर जाएगा 5 9 45, 5 10 50 और 5 11 25 55। अब नहीं कटेगा, एलसीएम ले लीजिए। 50 25 यानी 5 गुने लिख ही लीजिए, 9 गुने 10 गुने 11, 50 25 और 25 नामा 225, और ये क्या होगा 110 हो गया। 11 से इसमें गुना कर दीजिए, 11 5 55, 11 दूनी के 22 25 27 के 7 हाथ में 2, 11 दूनी के 22 और 2 24, 24,750। एक 0 था, 0 बैठा दीजिए। एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इस एलसीएम से इसमें भाग दीजिए इसके निकटतम पहुंचने के लिए। चलिए दे देते हैं, डरते हम थोड़े हैं। 24,750 से भाग दे दिया जाए, कितना बार में जाएगा, 24 दूनी के 48, 25 3 75, 6 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं, 3 0 0, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 7 3 के 21 22 के 2 हाथ में 2, और 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 3 दूनी के 6 1 7। ठीक है, कितना आएगा हटा दिया जाए, 7 5 2 7, 7 2 9, 4 4 8 और 7 1 8। फिर वही कहानी होगी निकटतम पहुंचने वाली। चलिए देख लेते हैं, 88,977। एक तो सिंपल है कि आप इसको शेषफल को घटा दीजिए, पहला केस तो भूलना ही नहीं है हमें। और दूसरा केस कि हम 24,000 के निकटतम पहुंच जाए, मतलब 24, इसमें क्या जोड़ दें कि 24,750 आ जाए हमारा, तभी तो इसका गुणज होगा, या इसका गुणज होगा, या इससे विभाजित हो जाएगा, या इसका गुणज होगा। चलिए सिंपल, तो हम 24,750 में से 14,727 को घटा देते हैं। ठीक है, 7 3 बचेगा और यहाँ 4 2 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 0 1, 10,300। यानी अगर इसमें हम 10,023 जोड़ देंगे, यानी मूल संख्या में 10,023 जोड़ देंगे
तो हमारा इतना का गुणज मिल जाएगा। ये शुरू से ही बताते आ रहे हैं आप। यानी हम इसमें मूल संख्या में कितना जोड़ देंगे, 10,023। 10,023। अब देखिए 14,000 जोड़ना निकटतम होगा या 10,023 निकटतम पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 10,023 निकटतम होगा। 10,023 जोड़ देते हैं फिर, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम जोड़ देते हैं 10,023। चलिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1 8 और 0 8 9 में 1 0 जोड़िएगा 9 और 1 हासिल है तो 10 के 0 हाथ में 1 और 8 में 0 जोड़िएगा 8, 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी अभिष्ट जो संख्या है निकटतम वाली वो आ गया आपका 99,000। अब कह रहा है कि उसमें वो कौन सी संख्या निकटतम संख्या है जिसमें से 13 घटाने पे, तो हम बोले थे घटाने के लिए कह रहा है तो इसमें से 13 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 99,013। अब हम बोलेंगे भैया तू इसमें से 13 घटा ले, 13 घटा ले, कह रहा है 13 घटाने पे पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी इतना के निकटतम भी होना चाहिए। तो इतना के निकटतम तो ये हमारा है ना, इतना के निकटतम ऐसी संख्या होनी चाहिए इन सबसे विभाजित हो जाए। तो हमने निकाल लिया 99,000 है, 99,000 वो निकटतम संख्या है जो इन तीनों से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि उसमें अब वो नहीं कह रहा है कि वो संख्या नहीं बताना है आपको, वो ऐसा संख्या बताना है जिसमें से 13 घटा दे। तो हमने क्या किया, 13 जोड़ दिया। अब बोलेंगे भैया तो इसमें से 13 घटा ले तो तुमको संख्या मिल जाएगा जो इन तीनों से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा और इतना के निकटतम भी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 13 जोड़ दिया, घटाएगा तो अभिष्ट संख्या ही मिल जाएगा। तो ससुराल अभिष्ट मिल जाएगा तो इसके निकटतम भी है और इन सभी से पूर्ण विभाजित भी हो रहा है। चलिए तो हम पहले भी समझा चुके हैं, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे अभिष्ट संख्या में से। तो हमारा किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन करा 1847 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या हो 30 45 60 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। भैया इसके निकटतम हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकाल के एक ऐसी संख्या छोटी छोटी से निकाल लेते हैं जो इन सभी से विभाजित हो, यानी 30 45 60। 1500 में बात करें तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी के 30 और 15 तिया 45, यानी 3 गुने 5 15 तिया 45, 15 15 15 तिया 45, ठीक है। और ये 5 तिहाई 15 और 15 चौका 60। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, पहले 2 का गुना सबसे ज्यादा यहाँ है 4 है, ले लेते हैं। 3 का गुणज सब जगह 3 3 है, यहाँ 3 3 है, यानी 3 का स्क्वायर है हमारा पास है, यानी 3 3 के 9 ले लेते हैं। मैक्सिमम 3 इसमें है और 5 मैक्सिमम 5, सब में एक सिंगल 5 है तो सिंगल 5 ले लीजिए। 4 5 चौका 20 9 9 दूनी 18, यानी 180। अब इसके निकटतम पहले पहुंचते हैं, जोड़ने घटाने की बात तो बाद में करेंगे। जो पूर्ण विभाजित हो जाए तीनों से तो क्या करेंगे, 1847 में 180 से भाग दे देते हैं, एक बार में जाएगा, क्या बचेगा 4 0 0, ये तो कैंसिल, 7 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा यानी 0 बार में भाग जाएगा, यानी इसको फिर घटाएंगे तो 47 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए शेष बचा 47। तो पहला वो संख्या हमें क्या, पहले क्या है, मूल संख्या 47 है, तो एक तो वैसी जो पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या कौन सी मिलेगी, शेषफल को घटा दीजिए, सिंपल है, शेषफल को घटा देंगे मूल संख्या में से तो संख्या मिल जाएगी जो 180 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 47 ले लिया। अगला केस क्या होगा, जोड़ने वाला केस होगा, यानी कुछ ना कुछ हम जोड़ेंगे 47 में जो 180 आ जाए, यानी इसमें भी जोड़ देंगे 180 आ जाए जो 180 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है। तो सिंपल जोड़ने वाला केस तो हमको लेना ही नहीं है, वो तो रिजेक्ट कर दीजिए। इसलिए रिजेक्ट कर दीजिए, क्या आपको घटाने के लिए बोल रहा है कि कौन सी छोटी छोटी से घटाया जाए, तो क्या घटाएंगे 47, सिंपल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है वो कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, तो 47 घटाई जाएगी, किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जोड़ने वाला केस यहाँ आएगा ही नहीं, चलिए ए के साथ जाएगा, 47 सिंपल घटा रहे हैं, ए के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए।
सॉल्यूशन वही कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, छोटी से छोटी संख्या, जो नई संख्या प्राप्त हो 72, 90, 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमें देखिए ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, हमें सिंपल ये संख्या दिया है तो इसके निकटतम पहुंचेंगे बाद में, पहले एक छोटी छोटी संख्या ऐसा निकाल लेते हैं जो इन तीनों से विभाजित हो, इट मीन एलसीएम निकाल लेते हैं जो तीनों से विभाजित होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चलिए 72, 90 और 60, 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सिंपल हम 2 से काट लेते हैं, 2 से क्या होगा, अगर काटेंगे तो 2 3 6 और 1 बचा, 2 6 का 12 और इसका क्या होगा 45 दूनी के 90, 60 दूनी के 120, अभी भी 2 से कटेगा, 18 दूनी के 36, 45 30 अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18 45 और 2 15 दूनी के 30, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 3 15 3 45 और 3 5 15 अभी भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 5 15 5 और 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5 एकम 5। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 5, यही होगा। 3 बार 2 है, नया शॉर्ट में लिखा, चलो डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं यहीं पे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24 और 5 3 15, 24 गुने 15, ठीक है। 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूनी के 30 और 6 36, 360 हमारा एलसीएम आ गया। अब सिंपल इसमें भाग दिया जाए, 360 10, 360 से भाग दिया जाए इसके निकटतम पहुंचने के लिए, एक बार में जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। 1 उतारेंगे भाग नहीं लगेगा, सिंपल यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 1 अंक उतारेंगे फिर भी भाग नहीं लगेगा, यानी 0 बार में जाएगा तो 1 0 बैठा दीजिए और 0 बार में जाएगा तो 0 घटा दीजिए, यानी 10 ही शेष रहेगा। अब दशमलव के बाद वाला काम आगे हम करेंगे, तो हमें इतना सा भी बहस नहीं है। चलिए अब शेष हमारा क्या बचा, 10 बचा, दशमलव के बाद तो हमें करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए पहला केस क्या है 360 10, इसमें से पहला केस है कि शेषफल को घटा दीजिए, यानी 10 को घटा दीजिए और यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, तो ये केस क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़िएगा, इसमें कितना जोड़िएगा, यानी हम 10 है यहाँ, इसमें 350 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी मूल संख्या में 350 जोड़ेंगे तो 360 का गुणज हमें मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे भैया, तो 350 हम जोड़ देंगे। छोटी छोटी संख्या 350 है, 350 को जोड़ने से हमारी जो नई संख्या प्राप्त होगी 72 90 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 350 जोड़ेंगे। किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा केयरफुली आप समझिएगा। 4 घंटियां 6 8 12 4 घंटियां हैं जो 6 8 12 18 सेकेंड के अंतराल पर बचती है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेगी। सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको बताया था गुणज, एलसीएम क्या होता है, गुणज होता है, यानी इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे तो एक तो हमें मिल जाएगा ना पहला कौन सा सेकेंड है, सेकेंड की बात कर रहा है 6 8 12 18, वो पहला कौन सा सेकेंड है जहां सब लोग साथ बजेगी। आपको बताया था ना 6 का गुणज 8 का गुणज लिख के 6 दूनी के 12 6 18, तो एक ऐसी संख्या मिली थी जो 6 था 12 था 18 था, इस प्रकार हम दिखाए थे ना। तो सबसे पहली बार 6 में 12 पे रिपीट कर रहा है या 6 पे रिपीट कर रहा है, तो चलिए 12 पे पहली बार रिपीट कर रहा है ये चारों संख्या। एक एग्जांपल बता रहा हूं, दूसरी बार 24 पे रिपीट करेगा दोनों संख्या चारों संख्या, तीसरी बार एलसीएम में यही होता है ना, लेकिन लोएस्ट लेते हैं सबसे पहला कहां रिपीट कर रहा है, तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लिया जाए। चलिए अब हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 6 का 2 गुने 3, इसका 2 के पावर 3 और इसका 3 चौका 12, यानी 2 के पावर 2 और 3 और इसका 3 के पावर 2 और 2 3 3 9 दूनी 18। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी के सबसे 2 का पावर सबसे ज्यादा कहां है, तो यहाँ है 2 के पावर 3, उसके बाद 3 का पावर सबसे ज्यादा कहां है, यहाँ है, तो 3 का स्क्वायर। चलिए अब तो कोई संख्या है नहीं, तो 3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 9 72। तो 72वां सेकेंड पे ये पहली बार क्या होगा, पहली बार सब साथ में बजेगा। अब इसके बाद और भी बहुत सारे मिलेंगे,
जैसे 72 का गुना जितना होगा 72 दूनी के जो भी है 72 दूनी के आपका हो जाएगा 144 सेकंड पे, दूसरी बार 7 में बजेगी, ठीक है, तीसरी बार। तो हमें तो पहली बार पता चल गया कि 72वां सेकंड पे ये 7 में बजेगा। चलिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 10 से 12 के बीच में पूछ रहा है कितना, तो पहले 10 से 12 के बीच में निकाल लेते हैं। 10 से 12 के बीच में कितना बार बजेगा, तो लिख लेते हैं 7 बजेंगी। 7 बजने की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 घंटा का अंतराल है, यानी सेकेंड में निकालेंगे 2 घंटा को तो 60 मिनट होता है, और इसको सेकेंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 घंटा है। इसको अब पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, घंटा को मिनट में। 60 से गुना किया तो मिनट में हो गया, फिर 60 से गुना किया तो सेकेंड में हो गया। देखिए कुल सेकेंड है, कुल सेकंड में 72 से भाग दे देंगे तो आपको 7 बजने वाली संख्या निकल जाएगी, क्योंकि 72वां सेकंड में पहली बार 7 में बज रहा है, तो कुल सेकंड से 72 से भाग देंगे तो सिंपल से निकल जाएगी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब देखो, देखिए 72 काट देते हैं, सेकंड को काट दिया क्योंकि संख्या में निकलेगा हमारा। अब यहाँ क्या हो गया, 2 से काटिएगा तो 36 दूनी के 72, और ये 2 से हमने काट दिया इसको, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूनी के 36, और ये 2 से काटेंगे तो 30 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो आपका 15 आएगा। फिर 3 से 3 3 के 9 और 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा 20 बार में, यानी 20 5 100, यानी 7 कितना बार बजेगी, 100 बार बजेगी। याद रखिएगा कितना बार, 100 बार। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, थोड़ा गौर कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करे, यानी 10 बजे भी एक बार बज चुका है। ये तो उसके बाद का निकाले है ना, 10 से 12 के बीच में निकाले हैं, कितना बार, 100 बार बज रहा है। तो आपको 10 बजे भी एक बार बजा है, तो कह रहा है कि एक साथ बजना आरंभ किया तो 12 बजे तक कितना बज जाएगा, यानी इसमें एक जोड़ देंगे। 10 बजे पहली बार तो एक साथ बजा, 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ किया, यानी अब हम कह सकते हैं, देखिए यहीं पे समझ देता हूं सिंपल आप, कि आप 10 बजे पहली बार एक बार बज चुका है, तो 10 से 12 कितना बार बजेगा, यानी 100 बार। और 10 बजे ऑलरेडी 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया है, 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया, ठीक है, यानी 10 बजे एक बार बज गया, ठीक है। तो कुल 10 से 12 के बीच में कितना बच जाएगा, एक बार 10 बजे बचा, तो कुल हमारा कितना हो जाएगा, एक बार तो यही बच गया हमारा 10 बजे, और एक 10 के 12 के बीच में 100 बार, यानी कुल कितना हो जाएगा, 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101। वेरी सिंपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 बार बजना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, तो 10 बजे तो एक बार बज ही चुका है, और बाकी बीच में 100 बार बचा, यानी कुल 101 बार बजा। यानी किसके साथ जा रहा है, बी के साथ आपका ऑप्शन जा रहा है। क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए सिंपल है, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि 5 घंटिया क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पे क्या होती है, वो बजती है। यदि प्रातः 7 बजे एक साथ आरंभ किया बजना, यानी 7 बजे पहली बार तो बज चुका, तो पुनः वह कितनी देर बाद बजेगी। तो पहले सिंपल इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कब बज रही है। चलिए, अगर 2 से काट 2 3 6 2 चौका 8, 2 6 12, 2 9 18, और ये 45, ठीक है, यही है 6, 8, 12, 18, 45, ठीक है। अब 2 से कटेगा कोई, कटेगा 3, 2 दूनी के 4, 2 3 6 9 45, 2 से अब कोई नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, 3 3 के 9, और 15 3 45, अभी भी 3 से कटेगा, 1 2 1, 3 एकम 3, 3 5 15। अब एलसीएम इसका निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी के 72, गुने 5 है, 5 दूनी के 10, 7 5 35 1 36, यानी 360 सेकंड पे वो बजना चालू, पुनः पहली बार बजेगा। तो आप कहेंगे सर पहली बार नहीं बजेगा, क्योंकि पहली बार तो 7 बजे बज जा रहा है, तो वही आपका निकल गया जो पूछ रहा है। कह रहा है कि 7 बजे तो बज गया, पहली बार आरंभ कर दिया बजना, तो पुनः वह कितनी देर बाद बजेगा, यानी अगला जो बजेगा 360वां सेकंड पे बज जाएगा। उसके बाद कितनी देर बाद बजेगा, तो इसका जो डबल होगा गुणज वो आ जाएगा, ठीक है। यानी एलसीएम में बताए थे कि पहले जैसे 12 आ गया, उसके बाद 18 आ गया आपका, उसके बाद
36 आ गया इस प्रकार, जैसे 12 आ गया, उसके बाद आपका 24 आ गया, तीनों में शामिल है। तो सबसे छोटा वाला क्या है? 12 वाला, यानी पहली बार कहां बज रहा है? 360 पे बज रहा है। और अगला जो गुणज होगा इसका 360 का, जो मतलब 360 का ऐसा गुणज जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, सिंपल, तो वो आपका मिल जाएगा। जैसे 12 का गुणज 48 भी हो जाएगा, 48 भी एक ऐसी संख्या मिलेगी ना आगे, इसी प्रकार इसका अगला गुणज, अगला संख्या मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे वो पूछा नहीं जा रहा है, सिंपल वही पूछा जा रहा है कि उसके बाद कब बजेगा। तो 360 बजे तो बज गया, तो उसके बाद कब बजेगा? 360वां सेकंड में वो बज जाएगा। लेकिन आंसर क्या है? मिनट में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 7 से भाग दे दीजिए, तो सेकंड में है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 6 छक्का 36, ठीक है, यानी 6 मिनट। कितना? 6 मिनट। हिंदी में लिख लीजिए मिनट। चलिए 6 मिनट यानी बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ऐसा ही, ठीक है, सेम। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, तो नोट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा तो इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं बने और नहीं बनाने वाले बच्चे जरूर कमेंट करेंगे, उनका परसेंटेज अगर बनाने वाले बच्चों से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो मैं जो क्वेश्चन ये जरूर बताऊंगा कल के वीडियो में। लेकिन आपको ये कल के क्लास के टाइम जब ये वीडियो आएगा तो कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि बनेगा कि नहीं। वैसे बेहद सिंपल है, क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाएगा तो बहुत अच्छे, इसका मतलब आप अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा मेहनत का फल यही है, लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा मेहनत का फल यही है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप भूल जाते हैं। अभी कर लीजिए सब्सक्राइब तुरंत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।